अर्पण करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। जब अध्याय समाप्त हुआ तो आगे 29वां अध्याय आरंभ होने लगा है, जिसमें भगवान शंकर का प्रसंग आएगा, जो कभी गुरु वशिष्ठ जी महाराज से आपकी चर्चा चली थी। उस चर्चा में दैव के रूप पर गुरुदेव ने प्रकाश मांगा था। हालांकि आप ज्ञात किए हैं तो भी महान मूर्तियों के मिलने से भगवत संबंधी चर्चा अपने लिए सुख का और अधिक कारण बनती है। मिले संत कछु कहिए सुनिए, मिले असंत मुष्ट है रहिए। ऐसी महान मूर्ति परमात्मा मानो निराकार से साकार रूप धारण करके विचर रहे हैं। जिस तरह पानी ही बर्फ का रूप लेवे, इसी तरह भगवान शंकर जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप वो कभी विचर रहे थे, तो वहाँ गुरुदेव से उनकी चर्चा चली। उसमें ऐसी वैसी चर्चाएं तो अक्लमंदी का घाटा है। वास्तवता की चर्चा ही वास्तव में सुख रूप है। तो इस अध्याय में भगवान शंकर के साथ जो महान सुंदर चर्चा चली है, उसका कुछ विवेचन गुरु वशिष्ठ जी महाराज देने की कृपा कर रहे हैं। वाल्मीकि रोवाच। वाल्मीकि जी महाराज बोल रहे हैं, इस तरह से जब भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, तब भगवान राम शांत समस्वरूप आत्मस्वरूप में ऐसे विलीन हो गए जिस तरह प्राणी गाढ़ निद्रा में विलीन हो जाते हैं। पर छिन्न माया में रूप की मैं बिल्कुल मानो समाप्त सी हो चुकी है। समाप्त नहीं हुई है। गाढ़ निद्रा में मैं समाप्त नहीं होती, पर समाप्त की तरह हो जाती है। भगवान राम समस्वरूप आत्मस्वरूप में अपने चैतन्य स्वरूप में विश्रांतिवान हो जाते हैं। मानो परम पद में विश्रांतिवान हुए हैं, जिसके ऊपर कोई पद नहीं। ऐसी शांति जिसमें अशांति के लेश का लेश भी नहीं। जैसे आपके गाढ़ निद्रा में जागृत के चित्त का चलन अथवा स्वप्ने के चित्त के चलन का अत्यंत अभाव हो जाता है या नहीं होता है। जहाँ जितने चित्त का चलन शांत होता है, उतना उतना आनंद का प्राकट्य होता है। जितना जितना स्वप्ने वाला फुरना नष्ट होता जाता है, उतना उतना आप जागृत में अपने आप में, हालांकि ये भी अपना आप नहीं,
पर उस मायामय संसार से इस मायामय रूप में विश्रांतिवान होते हैं या नहीं होते हैं। चित्त की चलन ही संसार है और चित्त की चलन अपने आप में रंचक मात्र भी औकात नहीं रखती। जैसे स्वप्ने वाले चित्त के चलन ही स्वप्ने वाले आप और आपका वो संसार है या नहीं है, और जागृत में आने पर वो चित्त की चलन बिल्कुल कुछ भी औकात नहीं रखती। न वो आप हैं न वो आपका मानना जानना है। इसी तरह ये चित्त की चलन हमारे असली अपने आप में ऐसे है जैसे अग्नि में शीतलता। अग्नि में शीतलता नहीं होती। जागृत में चित्त की चलन कुछ दम नहीं भर सकती। सूर्य नारायण में अंधकार के लेश का लेश भी नहीं। वो हमारी नजर की कमजोरी का परिणाम था। भगवान राम शांत अपने आत्मस्वरूप में विश्रांतिवान हो रहे हैं। मानो परमानंद स्वरूप जो अपना आप है, उस परमानंद स्वरूप के गंगा में तलीनता पाए हुए हैं। इतना ही नहीं, जो और भी सभा में बैठे थे, ऋषि महर्षि देवता सिद्ध गंधर्व इत्यादि, सो सब भी गुरु वशिष्ठ जी महाराज के वचनों को सुन के अपने आत्म समाधि के गंगा में विश्रांति पा रहे हैं। जैसे आप गाढ़ निद्रा में आनंद पाने वाले नहीं रहते, बल्कि आनंद में आनंद रूप रह जाते हैं। जैसे एयर कंडीशन के कमरे में जाएं, जैसे जैसे वहाँ बैठते बैठते जाएंगे वैसे वैसे ठंडा ठार हो जाते हैं या नहीं होते हैं। भट्ठी के पास जाएं, धीरे धीरे करके सब अपनी गरमाई गुमा देते हैं या नहीं गुमा देते। शीतलता गुमा देते हैं या नहीं गुमा देते। इसी तरह सारी सभा गुरु वशिष्ठ जी महाराज के देव दुर्लभ अमूलक वचनों को सुन के अपने आत्मस्वरूप में यानी परमात्मा स्वरूप में तल्लीन होते जाते हैं। सबों की चेष्टा समाप्त होती जाती है। मानो मूर्तिमंत देवतागण बैठे हुए हैं। आत्म समाधि विखे स्थित हो रही सारी सभा। बोलने चालने का व्यवहार शांत हो गया। पिंजड़ों में जो पक्षी बैठे थे सो भी उन वचनों को सुन के और महामंगल रूप शांति के जोरदार प्रवाह का चलने पर उन पक्षियों की हिलन डुलन भी शांत हो जाती है। इधर उधर वनों के बानर जो थे, अयोध्या है ना, अयोध्या में बानर चंचलता ही करते रहते हैं ना, वो बानरों की चंचलता भी शांत हो जाती है। वो भी मूर्ति मंत होके बैठ जाती है। सर्व औरतें शांति हो रही।
कैसी शांति हुई? जिस तरह आधी रात्रि को पृथ्वी के प्राणी बिल्कुल बिल्कुल शांत 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 ठंडक पड़ जाती है, शांत हो जाती है। रात को कितनी शांति होती है, सो भी आधी रात को। इसी तरह वहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज के अमलक वचनों की जो बरसात हुई, जिसमें क्या ऋषि, क्या देवता, क्या वो बड़े बड़े ओहदेदार इत्यादि इत्यादि पशु पंखी तक वो निर्मल वायुमंडल में शांत हो जाते। सर्वावृत्ति शांति हो रही, जैसे अर्धरात्रि के समय भूमि लोक शांत रूप हो जाता है, पृथ्वी बानो शांत हो जाती है, तैसे सभा के लोग शांत हो गए। और गुरु वशिष्ठ जी महाराज के वचनों को आदर पूर्वक विचारने लगे कि मुनीश्वर ने हमको क्या उपदेश किया। ये राम जी वहां एक घड़ी पर्यंत बिल्कुल शांति हो रही। उसके बाद फिर गुरु वशिष्ठ जी महाराज ज्ञानामृत का प्रसाद वितरण करने लगे। वशिष्ठोवाच, हे राम जी, अब तुम भली प्रकार जागृत हुए हो। जागृत में स्वप्ने वाला हम अपने आप ही अपना आप ही नहीं होता। इसी तरह वास्तव जागृति में हमारे को जो ये अपना आप भासता है, संसार भासता है, इसका बिल्कुल 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 अभाव हो जाता है। पाण न रहो पाण में दिशी तमाशो। महापुरुष बोलते हैं, ये सब तमाशा जब देखा, जो मैं अपने को मानता था, संसार को मानता था, परिवार को, धन को, भले बुरे को, जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं ही उसमें कुछ न निकला, तो वो जो मानता जानता था कहाँ से आए। पाण न रहो पाण में दिसी तमाशो। जैस जीव पताशो पानी सा पानी। जैसे पताशे ने पानी को देखा तो पताशा ही नहीं तो कौन बताए किसको और क्या। केवल जल ही जल है, केवल एक अवाच्य पद, जहाँ वाणी की गम्यता नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। जहाँ से न, जहाँ तक न मन पहुँच सकता है न वाणी पहुँच सकती है। अब तू सम्यक प्रबुद्ध हुआ है, अपने आप में स्थित है। जब आप अपने आप में स्थित होंगे तो ये आपको मायामय मूर्ति बिल्कुल नजरअंदाज हो जाएगी। इसका भासना मानो अपने आप का भुलेखा, और इसका वास्तु स्वरूप में विलीन हो जाना मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय। मंगल स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, इनका उनका उनका इनका सबका, जो केवल अद्वितीय अपना आप है। जो कुछ जाना है इसके अभ्यास का त्याग नहीं करना। बार बार सावधानी से इसी में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना होगा।
राम जी, ये संसार रूपी भयानक चक्र है। महाराज ने भी बोला है ना अर्जुन को निमित्ती बना के, मामा माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। राम जी, संसार रूपी चक्र है, तिसका नाभि स्थान चित्त है। नाभि से ही चक्र चलता है न, मध्य से जो बिल्कुल इनके बीच होती है। इसी तरह संसार चक्र की नाभि ये चित्त है। ज्यों चित्त चला त्यों संसार भासने लगता है, अपन पो और पर पो और अपन पो। जैसे ही आपका फुरना चला, मैं की वासना वो नाभि स्थान चला, तो सपने का क्या नहीं भासता। और जहां गाढ़ निद्रा में वो नाभि बंद सी हो जाती है, बंद नहीं होती, बंद सी होती है, तो न हमको जागृत दिखता है न स्वप्ने का, न बंध न मोक्ष। और जैसे ही वो चालू हुआ, देखने सुनने बोलने चालने की लीला से इंद्रियां थकावट को प्राप्त हो जाती हैं, और अन्न का नशा इत्यादि उस मैं के ऊपर मानो भारसा पड़ जाता है, वो दब जाती है। न हमको अपना आप और न संसार भासता है। दबी हुई चीज निकलती है पर नष्ट हुई नहीं निकलती। ज्ञान अग्नि अज्ञान से उठी मैं को भस्म कर देती है। अज्ञान से ही हमको ये सब भास रहा है, जैसे अपने जागृत के अज्ञान से सब भासता है स्वप्ने का। यहाँ बैठे बैठे ही आपका मन अपने आप को भुला के दूसरी तरफ खींच जाए तो वो सब भासेगा, ये कुछ भी, आप भी कुछ नहीं, आप भी वो हैं जो देख रहे हैं स्वप्ना और स्वप्ने मनोराज्य के। और जैसे ही उस झटका लगा या किसी तरह भी हिला वो वृत्ति, वो मन मैं बदल के इधर आई, तो ये सब भासेगा, वो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। आप जो देखने वाले थे वो भी तो कुछ नहीं। आत्मस्वरूप में त्रिपुटी का ही अभाव है। जानने वाला जिनसे जानता है और जिनको जानता है, इन तीनों का अपने आप में कुछ भी भाव नहीं। मिथ्या मैं से दम भरता है और मिथ्या इंद्रियों से शब्दों रूपों रसों इत्यादिकों का जानने वाला बनता है, और मिथ्या ही इन रसों और इंद्रियों को औकात देता है। ज्ञाता ज्ञान गेत प्रमाता प्रमाण प्रमेय। जानने वाला जिनसे जानता है, नेत्रों से रूप जानता है, कानों से शब्द जानता है, रसना से रस जानता है। जानने वाला जिन इंद्रियों से जानता है, जिन कर्णों से जानता है, जिन जिन चीजों बातों को जानता है, तीनों का अपने आप में जागृत में ऐसे अभाव है जिस तरह सूर्य नारायण में अंधकार का। दिखता तो है, आकाश में नीलता दिखती तो है, पर रंचक मात्र भी आकाश में नीलता के लेश का लेश भी नहीं। दिखते तो हैं ट्रेन में बैठे मकान और वृक्ष दौड़ते, पर तिल भर भी मकान और वृक्ष नहीं दौड़ते। तुम्हारी नजर पर ट्रेन के दौड़ने की माया छाया पड़ जाती है, तुम बाहर के वृक्षों और ट्रेन मकानों को दौड़ते मानते हो। ये राम जी संसार रूपी चक्र है, तिसका नाभि स्थान चित्त है।
तिस चित्त नाभि के तिस चित्त नाभि के स्थिर हुए संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। मध्य को बंद कर दें तो वो जो आड़े घूमते वो भी नहीं घूमेंगे। जितनी देर आपका चित्त कहीं रुकता है उतनी देर बाहर की बेखबरी पहुंचती जाती है, और जितनी देर जहाँ रुकेगा उतनी देर आनंद वहाँ उसको भासेगा। कोई भी संसार की चीज हो, पति हो, पत्नी हो, धन हो, मान हो, चखने का, मलने का, सुनने का, बल्कि भगवान भी जो आपने माना है, यदि वहाँ चित्त आपका रुका तो आपको आनंद का अनुभव होगा, और न रुका तो आपको वहाँ से भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। 2 पैसे की नशे की चीज होगी, आपका मन उसमें बड़ा आनंद आया, और ये न चित्त की स्थिरता में आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। ये समझता है कि उससे आनंद आया। दरअसल में अपने आप की जहाँ वृत्ति स्थिर होती है वहाँ अच्छी तरह झलक पड़ती है, तो अच्छी वो आनंद का अनुभव होता है। और जिसमें अच्छी तरह वृत्ति नट के, चाहे कितनी भी मन भाई कीमती से कीमती संसार की किसी भी कोई भी वस्तु क्यों न हो, मन आपका स्थिर न हो तो आपको आनंद नहीं आएगा। ये जो नशे का पीछा प्राणी करते हैं तो उनमें घेरट से आती है। घेरट जिस नशे में ना आई तो कहेंगे कुछ भी नहीं, और 2 पैसे की चीज में वहाँ मन का जो का वृत्ति आनंद स्वरूप की उसमें झलक पड़ेगी, बड़ा सुख रूप है। हालांकि सुख अपने आत्मा का है। उसमें संत जन सदग्रंथ दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी पकड़ता है, उसको दबाता है, आप भगाओ हड्डी नहीं छोड़ेगा। क्यों? वो जोड़ देता है तो उसके होठों से खून टपकता है, अपने खून का आनंद लेता है, और वो समझता है कि हड्डी से आनंद आ रहा। अगर उस हड्डी से उसके होंठ न कटे, खून का आनंद फेंक देगा। सारा संसार आनंद के लिए ही चेष्टाएं करता है। आनंद न मिले तो तलाक हो जाती है, नहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना। आनंद के लिए चोरी करता है, ठगी करता है, पुण्य करता है, पाप करता है। सारा ब्रह्मांड एक की बात क्या, जल जंतु, थर जंतु, नभ जंतु, करते करते युगों भटकता है। युगों कई चोले पहनता है, गधे के, बैल के, देवता के, मनुष्य के, दैत्यों के, सर्पों के, बिच्छुओं के, कनसलाओं के। आनंद 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 नहीं मिलता। तब तक ये भटकता ही रहता है, आनंद का पीछा करके लड़ाइयाँ झगड़े करेगा, कई गलत सही कर्म करेगा। जब तक इसको अपने आप का बोध नहीं होता, जो कि अपना आत्मा ही आनंद स्वरूप है, वो भूला है, भूल में पड़ा भटकता है। जब तक ये भूल खत्म नहीं होगी, जब तक कुपथ का त्याग नहीं करेगा, तब तक रोग भी पिंड नहीं छोड़ेगा। जब तक विधि के विधान का त्याग, तब तक अनंत प्रकार की आपदाएं कोई न कोई रूप धरा के आती रहेंगी। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन दंड देता है ना, जब तक राज आज्ञाओं का उल्लंघन, तब तक दंड भी भोगेगा ना। इसी तरह तब तक ये भटकता ही रहता है, जन्मता मरता रहता है, जब तक इसको अपने वास्तव स्वरूप का बोध नहीं होता। क्योंकि वास्तव में हम आत्म स्वरूप, आत्मा आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है। वो वास्तवता भूली है और आनंद के लिए भटकता है।
जब तक वास्तवताई को नहीं प्राप्त करेगा, नहीं जानेगा, नहीं उसमें स्थित होगा, तब तक माया के अनंत चकमे रूप प्राणी और पदार्थों में आनंद के ब्रह्म से भटक भटक के भटकता है, जन्मता मरता मरता, चाहे युगों बीत जाए, उनकी दुर्दशा होती रहती है। हे राम जी, इस संसार रूपी चक्र का तीक्ष्ण वेग है। ये यत्न भी करता है रोकने का, परंतु इसका वेग बड़ा जबरदस्त है। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। इसलिए मेरे वचनों की तरफ ध्यान देना, दृढ़ पुरुषार्थ करना। अगर गिर भी जाए तो निराश न होना, ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ फलदायक। ताते दृढ़ प्रियतन बल करके इसको रोकिए। इसके रोकने का मैं तुमको रास्ता भी बताता हूं। उत्तम पुरुषों का संग करना, संत जन जिनको बोला जाए। साधनाम निर्मल जाके कर्म, जिनके कर्म क्रियाएं बड़ी निर्मल हैं, परमार्थ परायण हैं। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। संत का संग और सतशास्त्र के वचन युक्ति बुद्धि कर रोकना, सतशास्त्रों का उपदेश अपनाना। शास्त्र अलग होते हैं और सतशास्त्र अलग होते हैं। इन मर्मों को साधारण प्राणी नहीं जानते। सोने के जेवर और सोना है तो दोनों ही सोना, परंतु जेवरों का वो दाम नहीं मिलेगा जो सोने का मिलेगा। उनमें जेवरों में दूसरे धातु का मिलान है। आप सोने के जेवर ले जाएं और सोना भी उतना ही ले जाएं, आपको ज्यादा किसका दाम मिलेगा? सोने का मिलेगा, क्योंकि सोने के जेवरों में दूसरी धातु मिली हुई है। इसी तरह शास्त्रों और सतशास्त्रों में अंतर है। शास्त्र उनको बोलते हैं जिनमें भगवान के साथ माया के गुणों का मिलान किया हुआ हो, जिनको सगुण बोला जाता है, गुणों सहित। और सतशास्त्र उनको बोलते हैं जिनमें माया के गुणों का मिलान नहीं, शुद्ध स्वरूप का वर्णन हो। ये सदग्रंथ है, ये सतशास्त्र है। उपनिषदें सतशास्त्र हैं। गुरु अष्टावक्र जी महाराज का अलौकिक ज्ञान वो सतशास्त्र है। ब्रह्म सूत्र सतशास्त्र है। अवधूत भगवान का निर्मल ज्ञान सतशास्त्र है। शिव गीता सतशास्त्र है। रामायण भागवत पुराण ये शास्त्र हैं। उनमें कोई न कोई भगवान के साथ माया के गुणों का मिलान करके सगुण रूप का वर्णन करेंगे। जो गुणों का वर्णन है, जैसे जिस सोने के साथ धातु का मिलान है वो बदलता है, कभी न कभी बदलेगा, पर सोना तो नहीं बदलता, सोना तो सदा एक सा है। जिन ग्रंथों में भगवान के साथ माया के गुणों का मिलान करके सगुण रूप करके वर्णन करें वो भी पूजनीय हैं, पर पूर्व काल में उनकी आवश्यकता होती है। उत्तर काल में ये सतशास्त्र वास्तव आनंद, वास्तव शांति, जिसको मोक्ष कहे देते हैं। इन ग्रंथों में, सतशास्त्रों में भगवान के रूप का माया के गुणों का मिलान करके वर्णन नहीं होता। कहीं कहीं हो जाए, नहीं तो नहीं होता। और शास्त्रों में
भगवान के साथ बहुत करके माया के गुणों का मिलान करके उनके रूप का और उनके लीलाओं का वर्णन होता है, कहीं कहीं शुद्ध का वर्णन होता है। अंतर है या नहीं है, इन मर्मों को साधारण प्राणी नहीं जानते। संत का संग, जिसके संग से हमारा मन परमात्मा की तरफ, वास्तवताई की तरफ बढ़े, वो भावे सफेद कपड़ों में है, वो माई है, चाहे भाई है, चाहे किसी जात धर्म का है, संत है। उसका संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास, जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। एयर कंडीशन के कमरे में जाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, और भट्टी के पास जाएंगे तो ठंडक नहीं होगी। कामी के संग से काम वासना बढ़ेगी, लोभी के संग से लोभ, धन का लोभ बढ़ेगा। ये राम जी ताते दृढ़ प्रियतन बल करके इसको रोकिए। संत के संग और सतशास्त्र के वचन युक्ति बुद्धि कड़ रोकना। उनके युक्तियों से, उनके उपदेश से जैसा जैसा रास्ता सत्यशास्त्र और संत जन बताएं, उनका अभ्यास यानी अपनाते जाना, तो धीरे धीरे करके तुम्हारे मन का उत्थान, जो तुमको माया का रूप और माया में जन्म मरण दिखा, वो धीरे धीरे शांत हो जाए। ये राम जी भारी भारी शब्द आते हैं इसमें, कहीं कहीं हम रुक जाते हैं, कई भगत जन भी बैठे हुए होते हैं, परंतु ये तो महान आत्माएं ने, ये जो बोलेंगे असत्य इनका कभी न हो सका है, न होता है, न होगा। जब भगवान राम ये मंगलमय प्रसाद पाते हैं और समझाते आते हैं, नहीं ध्यान दोगे तो ये माया का चक्र गया नहीं है, अनंत बार पसरे पासा, अनंत दफा ये पसारा पसरा है, इसमें तुम हम तुम बुध बुधे जैसे अनंत बार उठते मिटते इसी तरह ब्रह्म सागर में जीव जंतु रूपी बुध बुधे अनंत बार उठते मिटते होते जन्मते मरते। लक्ष्मी नारायण